लोअर जी, ठीक है। ये होता है लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, ठीक है। ये क्यों करते हैं? पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है, पेशेंट की कंप्लेन होती है। वो क्या कंप्लेन करता है? ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग हम देखते हैं क्यों हो रही है, इसमें देखना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग है तो या तो उसको फिशर हुआ होगा। फिशर होता है जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड स्टूल होता है, तो जब वो पास करता है हार्ड स्टूल तो ये हमारा एनल एरिया बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कट लग जाता है, यहाँ से या किसी भी एरिया वो उससे एंगल से कट लग जाना, कोई सी भी डिग्री। ये वाले जो एनल एरिया है उनको डिग्री में मेज़र किया जाता है, 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, 6, 9 ऐसे करके 11 o'clock, ठीक है। तो ये इनके जो कट लग जाना, जब वहाँ से कट लग गया तो वहाँ पेनफुल होगा, फिशर बहुत पेनफुल होता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, इचिंग भी होती है, खुजली, ये सब होता है, ठीक है। इसको देखने के लिए अगर हमने इससे देखा कि हाँ फिशर है, ठीक है, ब्लीड भी कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम पहले दवाइयाँ देते हैं। फर्स्ट वी ट्रीट विद मेडिसिन, ठीक है। पहले मेडिसिन दी जाती है, देन जब वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो ठीक है। अगर वो रिकरेंट हो रहा है आफ्टर 15 days, आफ्टर 1 month, इधर आ जाओ सब लोग, मुझे सबकी शक्ल देखेंगे। बैठोगे या खड़े ही रहोगे? इधर आओ आगे। हाँ तुम भी आओ सुभान, है ना। तो उसको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मेडिसिन से नहीं ठीक हुआ, फिशर क्रोनिक जब हो जाता है तो उसको ऑपरेट किया जाता है। क्रोनिक का मतलब यह है कि बार बार होना वही चीज़। मेडिसिन दी, वो रेजिस्टेंसी आ जाती है उसके अंदर, वो मेडिसिन से फिर ट्रीट नहीं होता, क्योर नहीं होता, तो इसकी वजह से उसको ना ऑपरेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिशर को ही निकाल दो, नहीं रहेगा तो कहाँ से पेनफुल रहेगा। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं फिशरेक्टमी। OT 1 और 2 में तुमको ये सी है, ठीक है, चलिए, यानी हमने फिशर रिमूव कर दिया बाय ऑपरेशन। OT में जाके स्पाइनल दिया जाता है। स्पाइनल का क्या मतलब? पूरा उसको सेडेट नहीं करेंगे, पूरा बेहोश नहीं करेंगे। स्पाइनल जो हमारी है, स्पाइनल कॉर्ड L1 या L4 या L3 के बीच में दिया जाता है, जिससे हमारा नीचे का जो एक्सट्रीमिटीज है, नीचे का जो पोर्शन जो हमें चाहिए वो एरिया सेडेट हो जाता है। काटो पीटो कुछ भी करो उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है, वो स्पाइनल होता है। GA वो होता है जैसे अभी हमने यहाँ ERC पे पेशेंट को फुली सेडेट किया था, यानी कि उसको कुछ नहीं पता, ऊपर की एक्सट्रीमिटीज़ भी सेडेशन में थी और नीचे की भी थी, तो ये GA होता है। शॉर्ट GA का मतलब होता है 10 मिनट या 5 मिनट के लिए, ये फुल GA था। GA का मतलब G.A जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। और शॉर्ट GA यानी थोड़ी देर ड्यूरेशन उसका कम हो जाता है, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, तो उसको शॉर्ट GA कहते हैं कि शॉर्ट GA देना है। और लोकल एनेस्थीसिया वो हुआ जैसे हमें किसी पर्टिकुलर एक जगह चाहिए, मेरे यहाँ सिस्ट है, गांठ है, ठीक है, सिस्ट है, पॉलिप है या कुछ है, तो मुझे यही वाला एरिया चाहिए ना, तो मुझे पूरी बॉडी और नीचे से क्या मतलब है, कुछ नहीं है। ज़ाइलोकेन से इसको सेडेट करेंगे, इस वाले एरिया को लोकलाइज्ड करके उधर ब्लॉक दिए जाएंगे। एक तरफ से यहाँ से निडल से प्रिक करके इंजेक्ट किया जाएगा, चारों तरफ से इंजेक्ट किया जाएगा, तो इसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी। इसको रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे आप कॉटन यूज़ करो, चाहे निडल यूज़ करो, कुछ भी करो, उसको नहीं पता चलेगा। ज़ाइलोकेन लोकल एनेस्थीसिया होता है जो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही होता है। ज़ाइलोकेन है हमारे पास, हल्का नहीं है ना यहाँ, हाँ, एक ऐसा होता है, वाइल में होता है, जैसे इंजेक्शन होता है ऐसे ही होता है, वो लोकल होता है, उसे लोकली देते हैं, ठीक है। और आपका स्पाइनल तो हो गया, जो स्पाइनल दिया जाता है लोअर की एक्सट्रीमिटीज़ में, वो मोस्टली आपका यहाँ गायनिक में जाओगे ना, वहाँ पर लोकल यही दिया जाता है, स्पाइनल ही दिया जाता है, क्योंकि नीचे से ही बन कोई सारा, ठीक है। अब इसका समझ में आ गया, फिशर है तो फिशरेक्टमी कर देंगे। बैठना है ना, बैठ जाओ, स्टूल ले लो, पानी पी लो, मास्क हटा लो यार, मास्क हटा लो मेरे बच्चों, मास्क हटा लो, मास्क हटा लो, ऐसे कुछ नहीं है, पहन के ही रहोगे हर वक्त, हटा लो, है ना। तो फिशर का फिशरेक्टमी हो गया, ठीक है, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ जाओ, मेरी आवाज़ जाएगी। चक्कर आ रहा है? क्या नहीं, खा के क्यों नहीं आते हो तुम लोग? मैम उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको होता है, नौजिया होता है? नहीं जा, ये ऐसे ही बच्चे वो होते हैं, आगे वो सबसे आगे बढ़ेगी, देखना, तो मैं दिखा रही है कि मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं होगा।
सबसे पहले जॉब करेगी वो, तुम ट्रॉमा देखते रहना, ठीक है। तो ये फिशर का हो गया, फिशरेक्टमी। और दूसरा होता है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स तो इसमें क्या होते हैं, पाइल्स, बवासीर समझते हो, पाइल्स या बवासीर हिंदी में बोलते हैं। तो ये वो होते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। जिसको कब्ज़ रहता है ना, जिसका जो रफेज कम खाता है, जो होल ग्रेन कम खाता है, जो सलाद कम खाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है मोस्टली, जो पानी बहुत कम पीता है, ठीक है। तो ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तुम लोगों को सलाद खाना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, ठीक है। अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, वीक में एक बार खा सकते हो, इतना नहीं। तो हेमरॉइड्स हो गए, ये भी जब हमारा फीकल मैटर नीचे आता है तो उसके साथ ब्लड भी नीचे फ्लो करता है। कोई भी चीज़ प्रेशर के साथ आ रही है तो जो उसके साथ है वो भी आएगी नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आएगी तो ये बल्ज कर जाती है। जो हमारी वेन्स होती है ना, जो रेक्टम की एनल एरिया की जो वेन्स होती है वो नीचे बल्ज कर जाती है। अब वो बल्ज करेंगे, अब वापस तो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि फीकल मैटर ऑलरेडी लोडेड है, एक साथ आता है, ठीक है। ये नहीं रुक रुक के आए। तो जो चीज़ आ रही है वो बल्ज कर गई तो उसको जगह मिल गई वहाँ पर, और ब्लड इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया उस वेन्स में, उनको जाने का वो चाहिए। अब फीकल मैटर उन बल से टकराया, टच करेगा, जाहिर सी बात है। जब वो टच करा तो वो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो वीक पड़ जाती है वेन्स की, उसकी कैपेसिटी कम है, वो आके कलेक्ट हो गया। जहाँ आपकी 100 ग्राम आना चाहिए वहाँ 250 ग्राम ब्लड आ रहा है, तो क्या करेगा, फूलेगा वो। जहाँ से वो फूला वहाँ से पतला हुआ, जहाँ से वो थिन हुआ वहाँ से रप्चर होगा। हर दिन की बात है, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन इंसान फ्रेश होने जाता है, ठीक है। तो ये हेमरॉइड्स ऐसे डेवलप होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। तो पाइल्स के इसको रिमूव करने के लिए आपको हेमरॉइडेक्टमी, सेम नाम फिशर का तो फिशरेक्टमी, हेमरॉइड है तो हेमरॉइडेक्टमी, सेम ऑपरेशन। दोनों का कंप्लेन लेकर आया ब्लीडिंग, लेकिन तुमने पहचाना कि उसको फिशर है या हेमरॉइड है, ठीक है। फिशर है तो फिशर की दवा दी, ठीक है। हेमरॉइड है तो हेमरॉइड की भी दवा दी, ठीक है। घर में अगर जनरली भी किसी को अगर नीचे के एरिया में कोई भी परेशानी हो, इचिंग हो, कुछ भी हो या कुछ हो, तो तुरंत गर्म गुनगुने पानी में तसला लेके गुनगुने पानी में 10 ml आप वो डाल दो बीटाडिन, और उसको आधा घंटा बिठा दो, रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। दवा नहीं है तुम्हारे पास, पता नहीं है, तो ये करो। इसको फिशर में भी देते हैं, हेमरॉइड्स में भी देते हैं। ये ट्रीट कर देता है, जितनी दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं होती जितना ये, इसको कहते हैं सिट्स बाथ, सिट्स बाथ, इस वाले को, ठीक है। ये सिट्स बाथ हो गया। अब आपके आगे ग्रोथ, कैंसर, ठीक है। ग्रोथ 2 तरह की होती है, एक मलिग्नेंट जो खतरनाक होती है, डेंजरस, यानी इन टिश्यूज़ को निकालना ही है, इंसीजन देके रिसेक्ट करना है या निकालना ही है इनको। और एक होते हैं बिनाइन, बिनाइन, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बिनाइन ये है, कोई पॉलिप है, ऐसे करके आपका एनल एरिया है, यहाँ पर कोई पॉलिप है, यहाँ पर पॉलिप है, तो इसको जो पॉलिप, बिनाइन में पॉलिप हुआ, ठीक है, पॉलिप हुआ तो पॉलिप है तो पॉलिपेक्टमी कर देंगे, यानी कि उसे निकाल देंगे, ठीक है। पॉलिप था, पॉलिपेक्टमी कर दी। मलिग्नेंट में बायोप्सी लेंगे पहले, ठीक है, देखेंगे, बायोप्सी लेंगे, टिश्यू लेंगे, उसको भेजेंगे कौन सा कैंसर है और कितनी स्टेज पर चल रहा है, उसमें नोटिंग आ जाएगी, मार्किंग आ जाती है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, इतना है, ठीक है। तो अगर हमने बायोप्सी भेजी, उसमें आ गया कि ये कैंसर है, तो देखेंगे अगर ऑपरेटेबल है तो ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर ऑपरेटेबल नहीं है तो कीमो और या रेडियो, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये 2 चलती हैं, ठीक है। कीमो और रेडियो के बाद ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा है। अगर छोटा है तो ऐसे ही ऑपरेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ऑपरेट से पहले 1 कीमो या 2 रेडियो दिए जाते हैं, ये प्रोसीजर है। ये मलिग्नेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कैचअप करता है, वो सारे ऑर्गन्स में फैलता है, तो इसको जड़ों को काटने के लिए हमें पहले कीमो रेडियो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके हो गए ग्रोथ। और दूसरा ब्लीडिंग ये भी है ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा यहाँ पर हो सकता है क्यों, कोई चेयर पे बैठ रहा हो, चेयर या कहीं और बैठ रहा हो, तो उसको ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। किसी ने असॉल्ट किया हो उसके साथ, वो भी होता है, ठीक है।
काफ़ी लोग आते हैं, इमरजेंसी में तो बहुत आते थे। एक शारिक भाई बता रहे थे कि एक किसी के खेत में जाके पॉटी कर देता था, खेत वाला मना करता था, वो नहीं मानता था। और पता है जब वो पॉटी करने बैठा ना, उसके पॉटी के रास्ते उन लोगों ने ना क्या डाल दिया था हल्का, कप, ग्लास। मर गया वो पेशेंट, जान निकल गई उसकी। समझाने पे नहीं समझा, उन लोगों ने ऐसी हरकत करी। गांव के लोग ऐसे होते हैं, देखना है ना, है हाँ, लेटरिन के रास्ते। अब कर कहाँ से करेगा, वो इमरजेंसी में आया था। ठीक है, तो ये सेक्सुअली एजॉल्ट भी होते हैं बहुत सारे, तंग करने के लिए किया जाता है, गंदे लोग हैं। एक मेरे सामने आई थी फीमेल, अफजाल सर ने ट्रीट करी थी, कौन सी थी वो तुम लोगों को नहीं बता रही, मैं लड़कियों को बता सकती हूँ, है ना। तो ये सारी ब्लीडिंग लेकर आया है। ब्लीडिंग के बाद दूसरा पेशेंट लेकर आता है, दूसरी चीज़ क्या कंप्लेन होती है, उसको ईचिंग हो रही है या पेन हो रहा है। ठीक है, तो पेन और ईचिंग शुरुआती लक्षण होते हैं, फिर उसके हेमरॉइड्स के हो सकते हैं, फिशर के हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरा प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस होता है रेक्टम से रिलेटेड, ये रेक्टम में होता है, ये कॉलन में होता है। ठीक है, रेक्टम यानी कि 30 सेंटीमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक रेक्टम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं विद म्यूकस। इसमें म्यूकस भी आता है, चिकना चिकना सा। ठीक है, फ्लूइड टाइप में। तो ये इसको कहते हैं प्रोक्टाइटिस। हमने 40 सेंटीमीटर तक हमारा स्कोप गया, वहाँ तक अल्सर थे, उसके बाद अल्सर नहीं है, तो ये प्रोक्टाइटिस कहलाएगी। और हम अगर 40 सेंटीमीटर के आगे बियॉन्ड भी गए, यानी कि 60-70 सेंटीमीटर, और वहाँ पर भी अल्सर्स हैं, ठीक है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। कॉलन का कोलाइटिस, रेक्टम का प्रोक्टाइटिस। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपीडी में जाओगे, यहाँ पर यूज़ किया था ना हसन सर ने, प्रोक्टोस्कोप। थर्ड एक होता है प्रोक्टोस्कोप, ये तो एंडोस्कोप था लोअर जी। प्रोक्टोस्कोप ये आयरन का होता है, देखा होगा सर ने अभी डाला था, किसी के हेल का प्रोक्टोस्कोप यूज़ किया था, रखा हुआ था ना, वो प्रोक्टोस्कोप है। सिर्फ एनल एरिया और हेमरॉइड्स देख सकते हैं उससे। ठीक है, आयरन का होता है, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एनल एरिया देखा जाता है। ठीक है, ये आपकी ये कंप्लेंट्स हो गई। तो जब ये कंप्लेंट्स हुई, उसके बाद हमने एंडोस्कोपी करी, उसका इलाज साथ के साथ किया। एंडोस्कोपी के बाद पेशेंट को क्या होगा, उसको पेन होगा क्योंकि हमने एयर डाला है। ठीक है, स्वेलिंग होगी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और एक और हो सकता है परफोरेशन। हमारा इसको कहीं ना परफोरेशन कहीं से निकल के कहीं चला जाता है, अगर हम अच्छे से नहीं कराएंगे एंडोस्कोपी तो परफोरेट कर देगा, छेद कर देगा, फाड़ देगा उस चीज़ को। यानी कि कॉलन से निकल के, ये हमारी कॉलन है, इन कॉलन से निकल के वो पेरिटोनियम में आ जाएगा। ठीक है, कहीं और आ जाएगा, जैसे उसने यहाँ टीयर कर दिया, ये गया यहाँ घुस गया, यहाँ यूँ न जाकर। ठीक है, ये होता है लोअर जीआई। अपर जीआई समझ में आ गया, लोअर जीआई समझ में आ गया, ईआरसीपी समझ में आ गया ना। फिस्टुला रह गया। हाँ, एक और होता है, ग्रोथ और ये हो गया, फिस्टुला होता है एक। फिस्टुला क्या होता है, वो भी आपका उसी की वजह से होता है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी वजह से फिस्टुला होता है। फिस्टुला की सर्जरी को फिस्टुलेक्टमी कहते हैं। ठीक है, फिशर है फिशरेक्टमी, हेमरॉइड है हेमरॉइडेक्टमी, फिस्टुला है फिस्टुलेक्टमी। ठीक है, फिस्टुला भी कैसे हुआ, स्टूल आ रहा है ऊपर से प्रेशर के साथ। ठीक है, ये एनल एरिया है, नॉर्मल वे हमारा ये यहाँ से पास होगा, बट यहाँ से ना पास होके एक एरिया ऐसा आ जाता है जहाँ से वो वीक होती है, हमारी मेम्ब्रेन जो होती है रेक्टम की वीक होती है, जैसे यहाँ वीक हो गई, या यहाँ वीक हो गई, या यहाँ वीक हो गई, तो वो अपना रास्ता बना लेती है। अब रास्ता उसने बनाया पहले तो पिंपल टाइप में स्किन के ऊपर, ये एनल एरिया है, यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, इस जैसे पिंपल हो जाता है ना फेस पे, उस तरह से फुंसी टाइप में उठती है स्किन पर, एनल एरिया को छोड़ के स्किन के ऊपर। तो ये फूट जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसमें से पस निकलेगा और ब्लड भी आएगा, क्योंकि टिश्यू थे, बस हमारे टिश्यू ही तो हैं। ठीक है,
अंदर का पार्टी तो है, तुम बैठ जाओ, बैठ है ना। तो ये टिश्यू है जो पस और ब्लड के फॉर्म में आए हैं, क्योंकि वो टिश्यू हमारे अच्छे टिश्यू से अलग हो गए। जब वो अच्छे टिश्यू से अलग हो गए तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब वो डेड होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी अपने एक्सेप्ट नहीं करती चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मैकेनिज्म अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा बनाया है। अगर हमारे अंदर गंदी चीज़ है तो वो झट से बता देता है कि ये मुझे निकालना है, मेरी बॉडी को निकालना है, ठीक है। तो वो एग्जिट करने की सोचती है। जैसे फीकल मैटर है, अंदर तो नहीं रहता, हम खाते हैं बाहर निकलता है, यूरिन के वे में निकलता है, फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में निकलता है। और हम जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी है वो थूक के फॉर्म में निकलता है, कफ के फॉर्म में। और आँखों से आंसू के फॉर्म में निकलता है और डिस्चार्ज के फॉर्म में। यानी बॉडी के सारे पार्ट्स को देख लो, वो अपनी जितनी गंदगी है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज निकालती रहती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये किसी को भी मंडे से, जो अभी कमिंग मंडे आ रहा है ना, अगर प्रॉपर ड्रेस नहीं है, प्रॉपर ये शूज दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, ठीक है। और खास करके इंटर्न अगर किसी और नाम लिख के तो खामोशी से दे दीजिएगा कि फला इंटर्न। आप बात ही मत करिए एक बार टोकने के बाद, ना तो वो थोड़ा सा ओवर टॉकिंग हो रही है, एक्सक्यूज दे रहे हैं, तो ये बहुत सख्ती से हो गया है। ठीक, इसलिए आपसे चीज़ें होनी है ना, कुछ आपको पता है, तो इनके आइडेंटिफिकेशन का ड्रेस कोड ही है। अगर ड्रेस कोड अभी भी हम तक ये बात करें तो पता ही नहीं चलता कौन स्टूडेंट है, कौन रेसिडेंट है, कौन कंसल्टेंट है, कौन सफाई वाला पर्सन है। ये कौन खड़ा है, सफाई वाला? आर यू सफाई वाला? आर यू स्टूडेंट? Yes. हाउ? Sir, order. There is no I card, no dress. How I will recognize that you are a paramedical student standing here? आई कार्ड तो तुम लोग बने होंगे ना इन लोगों के सबके। Yes, sir. ये यहाँ पे नेम प्लेट बताइए, बना के रखा है बच्चों ने, कुछ बच्चों ने बना भी लिया है यहाँ पे अपना नेम, और कुछ नहीं बनवा तो लिखवा लो यहाँ पर, ऐसे कोई ऐसा लिखा हुआ है ऐसा लिखवा लो। और ये भी नहीं कर सकते हो, कलम से लिख लो, मार्कर से लिख लो, यार कुछ तो करो। अब कैसे पता चलेगा? अभी तुम्हारा नाम ही नहीं पता, क्या नाम? समीर. वो तो तुम बता रहे हो ना। हाँ, वहाँ रोटी बनने शुरू किया, यहाँ पे सिंसियर हो, 50 लोग हैं। सिंसियरिटी बहुत अच्छी होती है, आप उसे अपनाओ, देखो अच्छा लगता है ये चीज़ें। आप 5-7 लोग हाँ। यहाँ हैं, 12 नंबर प्लास्टिक बोटी में 8-10 लोग हैं, 3 नंबर में है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, ये तुम्हारा भी यही हाल है। कहाँ है स्लीपर? आज ही मिला है मतलब। वहाँ से यहाँ तक चलाऊँ ना, कम से कम 10वीं बात तो ले रहे हो, 10वीं स्टूडेंट होगी, यही बात तो आज चाबी नहीं लाए, आज जल्दी में थे, आज देर थे, आज ही भूले मतलब। नहीं चलेगा बिल्कुल। वो प्रॉपर allowed रहो, नहीं है। स्ट्रिक्ट रहो, अपने लिए कोई कुछ ना कह पाए, बस इतना रखो, ये है। हाँ?